शांति अपने घर के आंगन में बैठी है। उसके तीनों बेटे और तीनों बहुएं अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ये तीनों बहुएं कितनी अलग अलग स्वभाव की हैं, जैसे इंद्रधनुष के रंग, लेकिन हर एक में अपनी खासियत है। बड़ी बहू का नाम राधा है, जो लाल रंग की साड़ी पहने रसोई में काम कर रही है। अम्मा जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल खीर बनाई है। ये रही आपकी पसंदीदा मिठाई। तुम हमेशा इतनी मेहनत करती रहती हो राधा, तेरे बिना ये घर अधूरा है। तेरा जोश और काम के प्रति लगन मुझे बहुत भाती है। सुनीता मंझली बहू नीली साड़ी में घर के आंगन में बैठी किताब पढ़ रही है। अम्मा जी, मैंने सोचा कि आज शाम को हम सब मिलकर कहानी सुनेंगे। घर का माहौल कुछ शांत हो जाएगा। तुम कितनी समझदार और शांत स्वभाव की हो। तुमने हमेशा इस घर में सुकून बनाए रखा है। तुम्हारा ये शांत स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। सीमा छोटी बहू हरी साड़ी पहने बगीचे में पौधों को पानी दे रही है। अम्मा जी देखिए, मैंने आपके लिए ये तुलसी का पौधा लगाया है। इससे घर में हमेशा हरियाली और सकारात्मकता बनी रहेगी। सीमा, तुम्हारा ये प्रेम और सबके लिए कुछ अच्छा करने का स्वभाव मुझे बहुत भाता है। तुम इस घर की हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। मेरी तीनों बहुएं जैसे अलग अलग रंग हैं, लेकिन हर एक का रंग इस घर के लिए बेहद जरूरी है। राधा का जोश, सुनीता की शांति और सीमा का प्रेम, इन तीनों से ही तो मेरा ये घर रंग बिरंगा और खुशहाल है। तभी गांव में एक बड़ा आयोजन हो रहा है और शांति चाहती है कि उसकी तीनों बहुएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी बहुओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। राधा, तुम आयोजन की रसोई संभालो ताकि हर कोई तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन चखे। सुनीता, तुम अतिथियों का स्वागत और आयोजन की रूपरेखा देख लो। सीमा, तुम्हारे जिम्मे बगीचे की सजावट और पौधों की देखभाल है, ताकि हमारे घर में हरियाली और सुंदरता बनी रहे। अम्मा जी, आप निश्चिंत रहें। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि सभी को ताजगी भरा भोजन मिले। अम्मा जी, मैं पूरी योजना बना चुकी हूँ कि कैसे हम सबको मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। अम्मा जी, मैं आपके बगीचे को और भी सुंदर बना दूंगी। लोग तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। आयोजन की तैयारी जोरों पर है। हर बहू अपने काम में लगी हुई है। सभी को पसंद आने वाली खीर बना रही हूँ। ये आयोजन यादगार होगा। यहाँ हर कोई खुश और संतुष्ट होकर जाएगा। यह तुलसी और गेंदा के फूलों से सजा बगीचा आयोजन की शोभा बढ़ा देगा। गांव के लोग शांति के घर आ रहे हैं। आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। वाह शांति जी, आपके घर की सजावट, भोजन और व्यवस्था सभी कुछ अद्भुत है। आपकी बहुएं वाकई में बहुत योग्य है। इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। ये तीनों ही मेरी ताकत और इस घर की जान है। आयोजन के बाद शांति अकेले में बैठी है। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। मेरी बहुएं तो बहुत काबिल हैं, लेकिन मैं कब तक इनका साथ दे पाऊंगी? मुझे इनकी आगे की जिंदगी की चिंता होती है। क्या ये हमेशा इसी तरह मिलजुल कर रहेंगी? राधा, सुनीता और सीमा शांति के पास आकर बैठती हैं। अम्मा जी, हम देख रहे थे कि आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या बात है? आप हमें अपना दुख बताइए। हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बाद तुम सब एक दूसरे के साथ इसी तरह प्यार और समझदारी से रहोगी या नहीं? अम्मा जी, आपने हमें जो सिखाया है, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। आपकी दी हुई सीख हमारे जीवन का हिस्सा है। आपकी विरासत को हम संभाल कर रखेंगे। हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अम्मा जी, आपकी परवरिश ने हमें मजबूत बनाया है। हम तीनों बहनें हैं और इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखेंगे बीवी। मेरी तीनों बहुएं जो कभी अलग अलग रंगों की तरह थीं, अब एक सुंदर इंद्रधनुष बन गई हैं। ये आपसी प्रेम और समझदारी ही इस घर की असली धरोहर है। अब मैं निश्चिंत हूँ कि ये घर हमेशा खुशहाल रहेगा।